सबसे बड़ा स्कैम है फैट बर्नर्स। आई नेवर प्रमोट दैट एट ऑल। आई वुड जस्ट से नो टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो फैट बर्नर से रिलेटेड है, रिगार्डलेस वो कितनी ही बड़ी कंपनी है और वो कितने ही पैसे देने को रेडी हो जाए उसे एंडोर्स करने के लिए। मेरी टोटल नो है हाउ डू फैट बर्नर्स एक्चुअली वर्क। वो आपका आरएमआर बढ़ाता है और आपकी एपेटाइट कम करता है, जिससे आपका कैलोरी डेफिसिट स्टेट में होता है और आपका वेट कम होता है। इनडायरेक्टेड वे से आपका वेट स्ट्रेट डाउन कर देती है, उससे कुछ नहीं होता। And all of these heart strokes, we're looking at people passing away in their 20s, 30s, Yeah, very mid-30s young. and all. Fat burners are a total no-no because a 120, 130 kilo person is saying कि मेरे को 90s में आना है अपने बर्थडे के लिए अक्टूबर में। Is it ethical? No. तो आपको you'll have to give it some time, respect. This is a human body. टाइम देना उसे समेटने के लिए भी, Yeah. उसको बर्न करने के लिए भी, as like Yeah. then people face that saggy skin kind of a problem as well. Saggy skin directly is correlated to losing weight too fast. Rapid. Rapid weight loss. There are few things what you want to tell people that okay, please don't go for this. This is just a marketing gimmick, and this can harm you. सबसे बड़ा स्कैम है फैट बर्नर्स। आई नेवर प्रमोट दैट एट ऑल। हमें इतनी ब्रांड डील्स आती है, मेरी पीए तंग आ जाती कभी कभार मेरे से। आई वुड जस्ट से नो टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो फैट बर्नर से रिलेटेड है, रिगार्डलेस वो कितनी ही बड़ी कंपनी है और वो कितने ही पैसे देने को रेडी हो जाए उसे एंडोर्स करने के लिए। मेरी टोटल नो है टू एनी फैट बर्नर्स। Last month I was speaking with a brand. They told me that we want to promote this product and things like that. मैंने पढ़ा, अच्छा लगा। मैंने लेबल नहीं पढ़ा उस प्रोडक्ट का ऑनेस्टली। मैंने कहा ठीक है भेजो, आई विल टेस्ट इट फॉर 30 days। जब भी हम कोई एक सप्लीमेंट या एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, आई आस्क देम फॉर अ 30-day टाइम दैट आई वांट टू ट्राई दिस आउट ऑन माई सेल्फ। मैं देखता हूँ रिजल्ट्स क्या हैं, इसके बारे में रिसर्च करूँगा, पूरी पबमेड पे पढ़ूंगा, आप मेरे को अपनी लैब रिपोर्ट्स भेजो, सब भेजो, फिर मैं प्रमोट करूँगा। यू विल हैव टू गिव मी अ 30-day टाइम। बिल्कुल, मेरी पर्सनल एनालाइज करने के बाद, क्योंकि आई एम एन न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। आई हैव अ सर्टेन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, माई फॉलोअर्स, माई क्लाइंट्स, दे लुक अप टू मी। मैं कुछ भी गलत बताऊंगा, दे विल व्हाट इफ दे एंड अप टेकिंग इट, सो आई डोंट वांट टू टेक दैट ब्लेम। उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट भेजा, मैंने प्रोडक्ट रिवर्स किया। सबसे पहला इंग्रेडिएंट था L-कार्निटीन 500 mg। मैंने कहा कि आई गॉट बैक टू देम दैट यू नेवर टोल्ड मी दैट दिस इज अ फैट बर्नर। बड़ा फैंसी सा नेम था प्रोडक्ट का, आई डोंट वांट टू टेक इट ऑन कैमरा। टोटली फाइन। तो दे सेड दैट नो, इट हैज़ सम फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज बट इट ऑल्सो हैज़ प्रोबायोटिक्स, इट हेल्प्स यू इन हीलिंग योर गट। मैंने कहा इसे छोड़ दो गट हेल्थ को, जो वो अगर मेरे को 10 mg आपकी गट हेल्थ हीलिंग प्रॉपर्टी को प्रमोट नहीं करना। आप जो सबसे बड़ी चीज़ इससे बेचना चाहते हो, आप एक फैट बर्नर बेचना चाहते हो बाय एडिंग ऑन x grams ऑफ गट हेल्थ वाली चीज़ें। मैंने आई रियली कांट डू दिस। सो even they got offended that you got the product and now you're not promoting. I said I don't want to promote it, come what may, आप जितने भी पैसे दे दोगे मैं नहीं लूँगा, मैं कर ही नहीं सकता। And then they got back to their team and then they sent me another product and then we went ahead with things and that. But मेरी तो total no है इन चीज़ों से लेके कि फैट बर्नर्स नहीं प्रमोट करूँगा कभी भी। So I want you to tell this, like why you are so against it, the science behind it and the fact behind it. क्योंकि आज की डेट में ना people are looking for shortcuts. As we हम खुद shortcuts लेते हैं बहुत चीज़ों में, मैं खुद लेता हूँ, but I was so well aware about this as I was guided well. मेरी surrounding में लोग बहुत अच्छे थे। I'll say I was fortunate enough कि मैं इन चीज़ों में misguided नहीं हुआ, but there are people out there those who are like blindly going for this क्योंकि उनको लग रहा है कि ये खा लेंगे तो फैट बर्न हो जाएगा। तो आई वांट यू टू थोड़ा इस पे इन फैट डिटेल बर्नर्स का साइंस बताता हूँ, उसके पीछे क्या होता है, मेरी बुक में भी है। हाउ डू फैट बर्नर्स एक्चुअली वर्क। वन इज दे विल रेज योर हार्ट रेट, जिससे आपका BMR बढ़ता है, आपकी रेस्टिंग कैलोरी RMR बढ़ता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जिसे कहते हैं। तो अगर आप अभी 1300 कैलोरीज दिन में बर्न कर रहे हो तो आप 1500 करने लग जाओगे, तो आपका कैलोरी डेफिसिट थोड़ा बेटर हो सकता है उससे। वन इज हार्ट रेट। सेकेंडली इट कर्ब्स डाउन योर एपेटाइट, आप उतना खाना नहीं खा पाते तो आप सप्रेस कर देते हैं, तो आप नेचुरली एक कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में मोस्टली आ जाते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट डज नॉट हैव एनीथिंग इन इटसेल्फ जो डायरेक्टली आपके फैट स्टोर्स को टैप करती है। वो आपका RMR बढ़ाता है और आपकी एपेटाइट कम करता है, जिससे आपका कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में होता है और आपका वेट कम होता है। इनडायरेक्टेड वे से आपका वेट
श्रेड डाउन कर देती है, उससे कुछ नहीं होता। रादर अगर आप अपने आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा लोगे, दैट यू कैन बर्न एन एक्स्ट्रा 150 200 कैलोरीज क्या होती है, 4000 स्टेप भी नहीं होते हैं, तो कुछ भी नहीं होते 4000 स्टेप, तो तैयार व्यार होने में, ऑफिस जाने आने जाने में इतने में ही लग जाते हैं। आप अपनी मिसलेनियस एक्टिविटी बढ़ाओ, and all of these heart strokes, we're looking at people passing away in their 20s 30s, Yeah, very mid 30s young. and all. Recently one of my very close friend had heart surgery, had a stent inserted in his heart. He's my age, 29 years old. He also used to take fat burners, so heart rate बढ़ रहा है, people are also consuming alcohol side by side, people are also smokers, junk बहुत खा रहे हैं, trans fats खा रहे हैं, LDL cholesterol high है, तो your heart is not equipped enough to take all of this. हार्ट इज ऑल्सो मसल, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, पंप कर नहीं रहा, ट्रेन नहीं हो रहा, और आप बाइसेप कर्ल नहीं लगाओगे तो बाइसेप आपका बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा। हार्ट इज ऑलवेज एट इट्स रेस्टिंग रेट, हार्ट रेट बढ़ ही नहीं रही है, हम उसे ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हमारी खराब है बहुत, ऊपर से हम हार्ट एलिमेंट्स हमें शुरू हो गए हैं, हम फैट बर्नर ले रहे हैं, एंड पीपल आर पासिंग आउट ऑन द ट्रेडमिल्स, पीपल आर पासिंग आउट इन द जिम्स, एंड देन यू ब्लेम जिम नहीं जाना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। ये भी बहुत, जब भी कुछ ऐसा होता है ये अलग से एक नोशन स्टार्ट हो जाता है। जिम ने इतने हार्ट अटैक्स क्रिएट नहीं होंगे जिसके इनटू 1 लाख और 1 मिलियन हार्ट अटैक्स रोके होंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा ना, वो तो पता नहीं, इतने डॉक्टर्स ने नहीं शायद हार्ट अटैक से लोगों को बचाएगा जितना जिम्स ने बचाया होगा, सो पीपल नीड टू लर्न दैट। सो फैट बर्नर्स आर अ टोटल नो बिकॉज वी आर रैपिडली सीइंग पीपल हैविंग हार्ट इश्यूज विद दैट। ओके, सो दैट इवेंचुअली लाइक ट्रिगर्स योर heart and impacts on it. So this is the same case with caffeine as well, right? It also like up to a certain extent caffeine is amazing, super good. 200 mg तक ले रहे हो, 150 mg तक ले रहे हो, बहुत अच्छा है कैफीन, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, थिंग्स लाइक दैट। सो एज अ मेंशन सप्लीमेंट्स को कभी अब्यूज नहीं करना चाहिए, उनको यूज करो, हाँ अब्यूज मत। लेट्स से कोई सेलिब्रिटी क्लाइंट आया, उसका 4 पैक है, 12-13% बॉडी फैट है, उसको एक शूट करना है और उसको 6 पैक चाहिए, या एक मॉडल है उसे रैम्प वॉक करना है, उसका कॉन्टेस्ट आ रहा है, तो देन फॉर अ लिटिल वाइल देन वी माइट यूज इट, अगर ज़रूरत है, नहीं हम उस फैट सोर्स पे टैप इन कर पा रहे हैं, तब एक्सट्रीम्स में जाके हम वो एक्स्ट्रा माइल ट्रेवल करने के लिए उसको उस 1% 2% फैट कम करने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड अगेन दैट इज SOS, दैट इज सब्जेक्टिव, जहाँ तक कोशिश होगी हम उसे अवॉइड करेंगे। तो recently we also onboarded a Miss India contestant and a Mrs. India contestant. Okay. Both of them asked me कि हम कौन से supplements ले fat burn, because they need to be really thin, zero figure में आना होता है, हमने दोनों को नहीं दिया, और दोनों की हमने physique achieve कर ली without any fat burning supplement. That's really so things can be done. अगर हम जहाँ जिस extent तक उसे avoid कर सकते हैं, we will try and avoid it. Okay, so this is very actually informative. मुझे लगता है कि लोग बहुत सीख रहे होंगे इससे, कि शॉर्टकट जो आप देख रहे हैं इसका एक बेटर वेरिएंट भी है, दैट इज ऑल्सो अ शॉर्टकट, क्योंकि अगर इतने सालों में बढ़ाया और इतने समय में कम हो रहा है तो ये शॉर्टकट ही है। वो शॉर्टकट में भी एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वो 20 किलो बढ़ाने में आपने 2 साल 3 साल 4 साल लगा कभी और एक डेकेड भी हो जाता है कि हम बिल्कुल ही अनफिट है, बड़े सालों से मुझे तो बहुत सालों से ऐसा ही है। हाँ, और उसको आप 2 महीने में सॉल्व करना चाहते हो, डू यू थिंक दैट्स एथिकल ऑन योर पार्ट? डू यू थिंक योर बॉडी कैन टेक इट? नो। 120-130 किलो पर्सन इज सेइंग कि मेरे को 90s में आना है अपने बर्थडे के लिए अक्टूबर में, इज इट एथिकल? नो। सो आपको यू हैव टू गिव इट सम टाइम, रिस्पेक्ट, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, एज आई सेड इट्स नॉट अ रोबोट। एक इट्स लाइक वो एक टाइम देना उसे समेटने के लिए भी, उसको बर्न करने के लिए भी, as like then people face that saggy skin kind of a problem as well. Yes, I've seen in like couple of people saggy skin directly is correlated to losing weight too fast, rapid weight loss. जब भी हम किसी के साथ भी काम करते हैं, who's above 120-130 किलो, जिनकी saggy skin के चांसेस ज़्यादा हैं, I would not go with them very aggressively, कभी भी नहीं. We will always go at a moderate pace, because जब वो saggy skin आएगी, you will not like it. And I will not get those compliments from you at all. You will keep cursing me. तो मैं वो कभी भी नहीं करने दूंगा कि हम 6 महीने में 40 किलो कम कर ले. No. That's not even build muscle side by side. That is not even healthy. Yeah. In a way. पहले आप बहुत अनहेल्दी स्टेट पे ऑलरेडी हो, एंड फिर आप स्टार्वेशन डाइट्स करना चाहते हो, एक्सट्रीम डेफिसिट्स करना चाहते हो, कार्ब्स छोड़ना चाहते हो, शुगर छोड़ना चाहते हो. स्टॉप गिविंग दीज शॉकर्स टू योर बॉडी, गो थ्रू अ कॉन्स्टेंट ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डाइटिंग एंड सस्टेनेबली लूजिंग वेट,
If you want to lose those 40 kilos and keep it off, you can't do that at a rapid pace at all. कुछ देर के लिए for a certain thing कर लोगे, but that is not a long term solution. That's a yo-yo theory. वो जाएगा वो वापस आ जाएगा. आएगा ही आएगा. अगर आपने कोई drastic lifestyle changes नहीं किए. और अगर आपने अपना न्यूट्रिशन ही 360 चेंज कर दिया, फिजिकल एक्टिविटीज को चेंज कर दिया, then you can. People do for pull off obvious those, reasons. Yeah, people do pull off those transformations. That is one out of like 1,000 people who completely mentally transform themselves.